मैं हूं कृष्णा। आज आपको हम दिखाएंगे बौद्ध स्तूप, रायसेन जिला, मध्य प्रदेश का और संरक्षित बुद्धिस्ट साइट है। और यही वजह है कि यहाँ देश भर से नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग आते हैं। सांची को भारत की सबसे पुरानी स्टोन स्ट्रक्चर्स में से एक माना गया है। ये प्राचीन भारतीय कला का बेजोड़ नमूना है। इसे सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में खुद अपनी देखरेख में बनवाया था। अशोक की पत्नी देवी यहीं यानी सांची में एक अमीर व्यापारी के घर पैदा हुई थी। यही उन दोनों का विवाह भी हुआ था। शायद इसी कारण से भगवान बुद्ध की अस्थियों पर स्तूप बनवाने के लिए सांची को चुना गया। आज से 2300 साल पहले सम्राट अशोक ने यहाँ पर मिट्टी और ईंटों का एक स्तूप बनवाया था। उसके 100 साल बाद यानी कि आज से 2200 साल पहले सूंग वंश के राजा अग्निमित्र ने उसी स्तूप के ऊपर दूसरा पत्थर का एक स्तूप बनवाया जो यहाँ आज भी मौजूद है। और यही है सांची का स्तूप नंबर 1। यहाँ पक्की ईंटों पर पत्थर लगवाए गए। मकसद गौतम बुद्ध के अस्थियों को हमेशा के लिए सुरक्षित करना था। ऐसे निर्माण ने न सिर्फ स्तूप को मजबूती प्रदान की बल्कि स्तूप का आकार भी 2 गुना कर दिया। गौर करने की बात यह है कि ये काम उस वक्त के समाज के सहयोग से हुआ। स्तूप के चारों तरफ रेलिंग बनवाने के लिए व्यापारियों ने पत्थर दान दिए। इसे शगुन वेदिका कहा गया। इसे बनवाने के लिए पत्थर के स्लैब्स को लकड़ी की तरह सीधा काटा गया, फिर एक लड़ी की तरह से पिरो दिया गया। स्तूप के चारों कोनों में जातक कथाओं को दर्शाते तोरण द्वार लगाए गए। सांची में इसके अलावा 2 और स्तूप भी हैं, लेकिन उनका आकार मुख्य स्तूप से बहुत छोटा है। अलग अलग समय में सांची के इस कॉम्प्लेक्स में नए निर्माण होते गए। ये है सांची की मॉनेस्ट्री। इसे परमार वंश के राजाओं ने 7वीं-8वीं शताब्दी के दौरान बनवाया था। और यही वो जगह है जहां सैकड़ों बौद्ध भिक्षुक बौद्ध धर्म की शिक्षा लिया करते थे। उस समय यहाँ बहुत चहल पहल रहती होगी। बौद्ध भिक्षु विचार मीमांसा में व्यस्त दिखते होंगे। यहाँ आकर महसूस होता है कि पवित्रता और ज्ञान का अनूठा संगम यहाँ रहा होगा। इन कमरों में वरिष्ठ बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। एक वक्त यहाँ हजारों छात्र बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करते थे। आसपास के स्मारकों के बीच सबसे अलग नजर आता है मंदिर नंबर 18। ये ग्रीक आर्किटेक्चर यानी यूनानी स्थापत्य की विधि से प्रेरित है। सीधे खड़े पत्थरों के इन खंभों पर लकड़ी की छत होती थी। कहा जाता है कि एक भीषण आग में ये नष्ट हो गया था। धीरे धीरे पूरे सांची पर वक्त की परत जमने लगी और ये पूरा कॉम्प्लेक्स खंडर में तब्दील हो गया। ये स्तंभ सम्राट अशोक ने
3री शताब्दी ईसा पूर्व में धर्म के प्रचार के लिए बनवाया था। फिर 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक लगभग 600 साल के लिए सांची को भुला दिया गया और ये पूरा इलाका जंगलों से भर गया। और ये पिलर जिसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसका इस्तेमाल यहाँ के लोकल जमींदार गन्ने का जूस निकालने के लिए करने लगे थे। जनरल टेलर ने सन 1818 में जब इसकी फिर खोज की तो दुनिया की नजर एक बार फिर सांची पर पड़ी। लेकिन अगले 100 साल तक शौकिया पुरातत्व शास्त्रियों और खजाना खोजने वालों की वजह से सांची को खासा नुकसान हुआ। बाद में सन 1912 से लेकर 1919 तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर जॉन मार्शल ने स्मारक का जीर्णोद्धार किया, जहां तहां बिखरे अवशेषों को वापस करीने से लगाया गया। ये काम इस खूबसूरती से हुआ कि सांची के मूल स्वरूप से छेड़छाड़ नहीं हुई। अब यही स्मारक हमें देखने को मिलता है। सांची न सिर्फ भारत की बल्कि विश्व की धरोहर है। हम खुशकिस्मत हैं कि वक्त ने सदियों से इसे अपने आगोश में सहेज कर रखा है।